वालेकुम सारे मेरे दोस्तों का सवेरा नुमान। थैंक यू सो मच किरण। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग है, बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। और आई स्टिल रिमेंबर लाला, आपने इसी ट्रांसमिशन में, सवेरा की ट्रांसमिशन में ये बात जरूर कही थी कि मुझे हैरानी होगी अगर इंडिया ये नहीं जीतता है। नुमान साहब ने भी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना, वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से, और कहाँ हमें बेहतरी की जरूरत है कि हम परफॉर्म भी करना शुरू करें? सवेरा कह रहा हूँ, सॉरी, सवेरा के साथ इतने प्रोग्राम हो गए तो किरण को भी सवेरा कह दिया मैंने। अच्छा किरण, बात ये है ना कि नुमान ने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं, नीचे अच्छा टैलेंट जमा करते हैं, तो हमने क्रिकेट हर एक को क्रिकेट खिलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम है तो सारी क्रिकेट खेलेंगे। हमारे टाइम में नुमान को याद होगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुश्किल होती थी, पाकिस्तान टीम से खेलना ईजी होता था। तो हमने इतनी क्रिकेट को फैला दिया है कि आप इस वक्त जो रीजनल जो पे टीमें खेल रही हैं, ना उनकी होटलिंग ठीक है, ना उनकी ट्रैवलिंग, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि कमरों में जेरी भी घूम रही है, टॉम एंड जेरी, जेरी भी घूम रही है। तो आई मीन ना उनके खाने का, तो आई मीन क्रिकेट को इतना ज्यादा आप ना फैलाएं, क्रिकेट को आप प्रोविंशियल की टीमें बनाएं, वहीं के शहर सूबे के अपनी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच ठीक है, पीसीबी दे, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्लेयर का आना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं समझता हूँ यहाँ पे कि जितने हमारे हीरोज हैं, नो डाउट ठीक है हार जीत होती है, हम जब खेलते थे तब भी हारते थे। एक तो हमारे जो हीरोज हैं, इनको सबको जो है वो डोमेस्टिक सीजन जब हो तो इनको कोई एनओसी बाहर की लीग की नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, नेशनल ड्यूटी हो वो अलग चीज है, लेकिन जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो तो सारे जितने भी हमारे स्टार्स हैं सबको डोमेस्टिक सीजन खेलना चाहिए, ताकि हमारी क्रिकेट तगड़ी हो। अच्छा टैलेंट है, नया बच्चा बाबर आजम के साथ, शाहीन के साथ, रिजवान के साथ, फखर के साथ ड्रेसिंग रूम जब शेयर करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसको। लेकिन हमें इस सिस्टम को टाइम भी देना पड़ेगा। हर साल हर चेयरमैन के साथ सिस्टम चेंज ना हो, चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो। बिल्कुल ठीक, सिस्टम ना चेंज हो। वैसे मैं जो आगाज में पहले आपसे बात करी थी कि ये अगर दुबई में ना होता तो क्या नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकते थे। जिसमें अभी लाला ने बात की, बहुत ही स्पॉट ऑन। आपका प्रॉब्लम ये, मैंने इररिलेवेंस का वर्ड यूज किया था कि नॉट ओनली कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करना है, डिसेंट्रलाइज करना है। पीसीबी ने अपने पास रखा हुआ है, कराची का कोच आता है, पिंडी की टीम सेलेक्ट कर रहा होता है, और जिस तरह इन्होंने होटलिंग का कहा और प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स और मसाइल, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते नहीं, हालांकि वो गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट है। सो आई टोटली एंडोर्स व्हाट लाला इज सेइंग। लेकिन प्लस एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज आ रहा है आजकल क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वो लोग सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हैं जो नीचे काम करते हैं। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ में वो चेंज नहीं आने दे रहे। आपको अब साइंस ड्रिवन टूल्स लाने पड़ेंगे। ये जो बायोमैकेनिक्स की बात है, अब जो आपके पहले होता था कि एक कोच है आपका, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था प्लेयर के साथ, अब ये इंटीग्रेटेड टीम है कि एक बायोमैकेनिस्ट होगा, जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, उसको वो देखेगा कि यार ये पोस्ट रिहेबिलिटेशन, अब इसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको मैं कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, और फिर कोच उस पर काम करेगा। तो ये जो बहुत ज़रूरी हो गया कि अब हमें वो वर्ल्ड दुनिया के साथ चलना है। इंडिया 2007 का, लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे, और उनके पास ठीक है, उनकी मार्केट बहुत डीप थी, कमर्शियल उनके पास थी चीज़ें, लेकिन उनकी टीम का कोई हाल नहीं था। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो है क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया, और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज़ किया। उनकी 3 टीमें इस वक्त तैयार हैं, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। और हमारे पास स्टॉक का यह है कि हमारा स्किल सेट भी पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली खेलना शुरू हो गया। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल 52 लाख लोग हैं पूरे मुल्क में, लाहौर की आधी आबादी है उनकी। वो रग्बी हो तो वहाँ पे भी जीतते हैं, वो क्रिकेट हो तो वहाँ पे भी वो 8 में से वो मेरे ख्याल चौथा
वो खेले हैं फाइनल। तो दैट इज व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड ने क्या किया। ये केस स्टडीज हैं। अभी आपने जो बात की, मोहसिन नकवी साहब एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत तगड़े हैं। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यही हो सकता था, आपको फ्यूजन मॉडल पे जाना ही पड़ना था। अगर इंडिया इधर नहीं आ रहा था, दैट्स अ सेपरेट डिबेट कि क्यों नहीं आ रहा, इज रॉन्ग, आना चाहिए। लेकिन फिर दुनिया ये सारी मानी थी, ऑप्शन आपके पास यही बचता था, तो उन्होंने ठीक कर लिया जो करना था। बट नाउ टाइम इज कि वो फोकस करें। अब शाहिद अफरीदी जो है वो क्यों नहीं इंटीग्रेट हो सकता क्रिकेट सिस्टम में, उसको हम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, यूनुस खान को क्यों नहीं कर सकते। हम वही फेसेस टैक्टिकली लेके आते हैं और फेलियर्स को रीइंफोर्स करते हैं। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया, सिंसियरिटी के साथ फोकस करके। आई एक्चुअली ग्रोन अप विद शाहिद अफरीदी, सो आई, बल्कि मुझसे छोटे हैं, आई एग्जैक्टली नो कि इनका पैशन, इनकी अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल मैं लाला से ही वैसे पूछ लूं, लाला आप वैसे क्यों नहीं होते हैं पीसीबी में? मेरी अभी भी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी, कोई 5-6 दिन पहले लाहौर में मुलाकात हुई थी। मेरे ख्याल में जो ग्राउंड्स वगैरह का इनिशिएटिव बड़ा खूबसूरत, बड़ा जबरदस्त बनाया, कज़ाफ़ी स्टेडियम काम किया और काम करना भी चाहते हैं वो। और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता। जब क्रिकेट का नहीं पता तो आप अपने साथ अच्छे प्रोफेशनल टेक्निकल लोगों को जोड़ें जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है। कुछ चेहरे सिलेक्शन कमेटी में और डायरेक्टर्स में नजर आते हैं जो क्रिकेट को जानते नहीं है, जो बैरोक्रेट्स रह चुके हैं। उनका क्या ताल्लुक है क्रिकेट में, उनका क्या ताल्लुक है वो सिलेक्शन पैनल में बैठे हैं, उनका क्या ताल्लुक है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके चले। आई मीन कि देखें, हम हर एक को पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। वहां पे देखें किरण, वहां पे अगर आप अच्छे वालिदैन होंगे तो बच्चा भी अच्छा होगा। तो आप टीचर अच्छे रखें, अच्छे तगड़े कोचेस वहां रखें। अब मुझे मोहम्मद सारी बातें आपने मोहसिन नकवी साहब से की, जब ये मोहसिन नकवी साहब से बात की तो वो उनसे आंसर क्या मिला आपको? अब बिल्कुल उन्होंने कहा कि चलो एक बात हो तो रही है, एटलीस्ट बात। मैंने कहा सर मैं आपके साथ, मुझे आपसे जो नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी आपको जरूरत हो प्लीज ग्रास रूट लेवल, जो अंदर 16 साल 17 साल 18 साल वाली उम्र है ना, वहां पे जो आप बच्चे का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं ना, वो और कोई एज नहीं है। पाकिस्तान टीम में आके हमारे प्लेयर सीख रहे होते हैं खाना पीना क्या करना है, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ हमने खेलना है। नहीं, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस की जगह है, पाकिस्तान की टीम सीखने की जगह नहीं है। जो सीखना सिखाना है वो पाकिस्तान खेलने से पहले पूरे प्रोसेस के थ्रू आप निकलोगे, तब जाके पाकिस्तान खेलोगे। और लाला, इन बच्चों को सिखाने के लिए आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं? मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना मुझे इनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए मुझे। मैंने इनसे यही कहा है जब भी आपको जरूरत हो आई एम अवेलेबल। नीचे लेवल पे हर एक को पाकिस्तान टीम, मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे स्टार्स को पाकिस्तान टीम ही नजर आती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा सवेरा कि मोहम्मद यूसुफ की जरूरत पाकिस्तान टीम में नहीं है। मोहम्मद यूसुफ की जरूरत हमें क्रिकेट अकेडमी के अंदर है, जो बैट्समैनों के साथ टेक्निकली काम कर सके। वहां पे हमें नीचे लेवल पे अंडर 16 अंडर 17 लेवल पे हमें तगड़े कैरेक्टर के लोग चाहिए। आपको पता है कि डोमेस्टिक नीचे जो अंडर 16 17 है, इनके प्रेसिडेंट्स हैं रीजन्स के, जो पैसे लेके लड़कों को खिलाते हैं, जो सिफारिश पे खिलाते हैं। बिल्कुल। तो जब आप इंसाफ ही नहीं दे रहे नीचे से बच्चे को, तो वो क्या रिजल्ट तवक्को कर सकती हैं आप किरण? पर्ची सिस्टम, जी पर्ची सिस्टम चल रहा है, तो फिर उसके बाद आगे भी पर्ची इसी तरह से उड़ती हुई नजर आती हैं हमें। सवेरा, वैसे हम प्रोग्राम से पहले अपनी टीम में बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे कि हम बाकी टीम्स को देखते हैं, जैसे हम न्यूजीलैंड को देख रहे हैं या हम इंडिया को देख रहे हैं, तो इनके चेहरों के ऊपर एक तो वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, फिर प्रेशर में टीम नजर नहीं आती। नजर आ रहा होता है कि टीम किसी काउंसलिंग के साथ, किसी बाकायदा मेकअप के साथ दिमाग बना हुआ है और फिर उसके साथ वो जो है वो टीम उतर रही है। क्या हमारे पास हैं कोई इस तरह के साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं टीम में जो काउंसलिंग वगैरह कर रहे होते हैं? आज तक मैंने तो नहीं सुना कभी। होते हैं हमारे? होते हैं साइकियाट्रिस्ट हमारे पास, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट नहीं है, बट 2023 की जो टीम इंडिया गई थी उसमें एक साइकियाट्रिस्ट जरूर थे, जो कि एक जनरल साइकियाट्रिस्ट थे, स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट नहीं थे। बट जो लड़के हैं वो तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ एक अजीब सा टैबू है, और जिस टैबू को शायद हम अभी भी स्पोर्टिंग कल्चर में भी ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों शायद दीगर टीम्स में होते हैं ये स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट? जी, मेरे ख्याल में इंडिविजुअल जिस प्लेयर को जरूरत होती है वो अलग से क्लासेस लेते होंगे या कोर्सेज होते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। देखिए आपकी किरण, आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो ना, मैनेजमेंट तो प्लेयर हमारा अगर अंदर जा रहा हो ना, उसको ये कॉन्फिडेंट हो कि यार वो कुछ करने जा रहा है, वो उसने आज करना है। हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग चाहिए, और ऐसी स्ट्रांग मैनेजमेंट चाहिए कि बाबर भी सुने, शाहीन भी सुने, रिजवान भी उनकी सुने, ठीक है ना? तो क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। मैनेजमेंट स्ट्रांग कैरेक्टर के लोग होंगे, काम लेने वाले, जो ना सुने फिर उसकी जगह टीम में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इंतहाई मजा आ रहा है डिस्कशन करते हुए। हाँ किरण, आप जो ये टीम इंडिया देख रही है ना, मेंटल कंडीशनिंग कोच टीम इंडिया के साथ रहा पैडी अपटन काफी टाइम के लिए, और मेंटल कंडीशनिंग कोच की जरूरत पड़ी टीम इंडिया को। आप उसके बाद देखें कि टर्न आउट कैसा है यंगस्टर्स का। एग्जैक्टली, मैं यही 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी सी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, और वनडे का T20 का तो जीते हुए, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। देखें, बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को,
भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती चीज़. I think India has thoroughly deserved the victory, and at the same time they deserve every admiration, adulation and appreciation when it comes to winning the ICC Champions Trophy. I think उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now, और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी. और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इसका खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीज़ें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीज़ें करते हैं, और आउटकम आप देख लें. वरुण जब से आए स्पिनर इनका, वो जब भी आता है विकेट लेता है. यू नो जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, कुलदीप हो गया. आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर. और दूसरा उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी मैच्योर है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. और अगेन आई थिंक टेस्टमेंट है कि आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऐसी नहीं है, और वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का. और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को. डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले. मिटिग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि कि प्रोग्रेशन देखें, और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें. एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसा खेल रहा है. बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं. बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज खत्म होगी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म होगा. बड़ा दुख होगा, और हो रहा है. हमारे साथ हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीज़ें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई. और अगर यही करते रहे हम तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी वो भी शायद वर्ल्ड में खत्म हो जाए. दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है वो ऊपर आप जा रहा है. तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा. ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.